सुबह सुबह उठ करके हम कसरत कर लेते हैं, भाग लेते हैं, दौड़ लेते हैं, शरीर को थोड़ा हिला लेते हैं, ट्विस्ट कर लेते हैं, बेंड कर लेते हैं। तो क्या ये गारंटी है कि हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे? नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा और आज के एपिसोड में मैं आपको ऐसे 10 स्वास्थ्य सूत्र बताने वाली हूँ जो हमें प्रतिदिन अपनी डे टू डे लाइफ में, अपनी दिनचर्या में ज़रूर ऐड करने चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं कि सिर्फ सुबह अगर हमने 15-20 मिनट अभ्यास कर लिया या आधा घंटा थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज कर ली तो इसके द्वारा हम संपूर्ण स्वास्थ्य को पा सकते हैं। निश्चित रूप से वो आपके स्वस्थ जीवन का आरंभ तो है और ये भी सच है कि जिस स्थिति में आप अभी हैं उससे बहुत बेहतर महसूस करेंगे। पर ये सत्य नहीं है कि बिना अपनी दिनचर्या को परिवर्तित किए, बिना डे टू डे लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस लाए हम पूर्ण स्वास्थ्य को पा सकते हैं सिर्फ 15 से 20 मिनट देकर। और इसीलिए कहा गया ना कि योग सिर्फ आधे घंटे का अभ्यास नहीं है। हमारे भारत योग के जो ऑनलाइन कोर्सेज से या क्लासेस से जुड़ते हैं साधक, सुबह 6 से 7 जुड़े हैं, शाम को 7 से 8 जुड़े हैं, तो हमारे एक्सपर्ट्स हमेशा उन्हें एक ही बात बताते हैं कि ये सिर्फ 1 घंटे का अभ्यास नहीं है, ये तो आपकी दिन भर का अभ्यास है। इसलिए हम दिनचर्या पर बात करते हैं, आहार पर बात करते हैं, व्यवहार पर बात करते हैं, आचार पर बात करते हैं और विशेष रूप से हम इस चीज़ पर भी बात करते हैं कि आपके दैनिक संकल्प क्या हों। तो आज के एपिसोड में 10 ऐसे स्वास्थ्य सूत्र जिन्हें यदि आपने अपना लिया तो समझिए कि आपके जीवन की 95% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन आपको ये 10 के 10 सूत्र ज़रूर अपनाने हैं। पहला सूत्र, मल और मूत्र विसर्जन जब आप करते हैं तो उकड़ू बैठ करके करें। आप कहेंगे आचार्य जी कमोड़ लगे हुए हैं घर पर, ये इंडियन स्टाइल टॉयलेट्स ही गायब हो गए हैं, ये कैसे संभव है? सोच कर देखिए, संभव है। कैसे आप इसे अपने जीवन में अप्लाई करते हैं ये आपकी बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है। और सिर्फ मल विसर्जन नहीं, मूत्र विसर्जन, विशेष रूप से हमारे पुरुष भाई जो खड़े होकर के मूत्र विसर्जन करते हैं उनको भी बैठ करके, उकड़ू बैठ करके मूत्र विसर्जन करना चाहिए। और अगर हम देखें तो जितने भी आजकल प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, विशेष रूप से डायबिटीज़, अगर आप उकड़ू बैठ करके मूत्र विसर्जन करते हैं तो डायबिटीज़ का प्रॉब्लम आपको नहीं हो सकता है। तो पहला सूत्र, मल और मूत्र विसर्जन सदैव 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 बैठ करके ही करें। दूसरा सूत्र ये कि हम आजकल बहुत कसे हुए कपड़े पहनने लगे हैं, मतलब एकदम टाइट कपड़े पहन करके रखते हैं। हमने अक्सर आपको हमारे डिस्कोर्सेज में, हमारे वीडियोस में, प्रोग्राम्स में ये बताया है कि हम सिर्फ नासिका से ही श्वास नहीं लेते हैं, हम अपने पोर्स के माध्यम से भी ऊर्जा को भीतर लेते हैं। तो ऐसे में जब हम बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत हानिकारक है। इसलिए हमें सूती कपड़ा पहनना चाहिए, यानी कॉटन, जैसे आप हमें पहने हुए देखते हैं। और उसमें भी जो लूज़ एंड कंफर्टेबल क्लोथ्स, कई बार आप लोगों के बहुत सारे हमें कमेंट्स हमारी टीम दिखाती है कि आचार्य जी आप कराते तो बहुत अच्छे पर आपके कपड़े और भी अच्छे लगते हैं। क्योंकि आजकल आधे लोगों तो, चाहे पुरुष हैं महिलाएं हैं, कपड़े ही पहन करके योगाभ्यास नहीं करते। मतलब लगता है कि योगाभ्यास कर रहे हैं तो कपड़े उतारने का लाइसेंस मिल गया है। तो ऐसा नहीं है। आप सूती कपड़ा पहनिए, जो आपका यौगिक वेश है उसे धारण करके आप अपना योगाभ्यास करें। और डे टू डे लाइफ में भी हमें सूती, कॉटन का कपड़ा पहनना चाहिए। लूज एंड कंफर्टेबल कपड़े हमें अपने डे टू डे लाइफ में पहनने चाहिए। तीसरा नियम ये है कि जब भी आप कुछ मीठा खाएं, एनी टाइम, जब भी मीठा खाएं, उसके बाद दांतों को कुल्ला, जिसे हम रिंस करना कहते हैं, मतलब मुंह में पानी भरा, ऐसे अपने दांत धोए और उसको स्पिट आउट कर दिया। तो रिंस अपने दांतों को ज़रूर करेंगे जब भी मीठा खाएंगे। वैसे तो हमें ये नियम बनाना चाहिए कि कुछ भी खाने के बाद, जो हम 3 मील्स ले रहे हैं लेट्स से, या कुछ लोग 2 मील्स ले रहे हैं, तो हर मील के बाद हमें दांतों को धोना ज़रूर चाहिए। बट मीठे के बाद तो दांतों को धोना बहुत 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 ज़रूरी है। चौथा नियम, आप जब भी भोजन करने बैठें अपनी भूख से आधा भोजन करें। और आधा नहीं तो कम से कम थोड़ा सा कम तो करें। बट होता तो इसका उल्टा है। कहते हैं आज तो बहुत टेस्टी खाना बना था, आज तुमने इतना खा लिया कि हमें पता ही नहीं चला। और फिर हम कहते हैं अगर तुम वायु के लिए जगह नहीं छोड़ोगे तो आसपास वायु छोड़ोगे। तो इससे अच्छा है कि ये नियम अगर आप अपनाते हैं ना तो आप बिल्कुल, मतलब आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएंगी। एसिडिटी, गैस, मोटापा, और ये सब अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स लगती नहीं है, लेकिन ये अपने साथ साथ इनके जो मित्र हैं ना, जिनको ये लेकर के आती हैं, वो बहुत बड़े होते हैं। तो ये बढ़ते बढ़ते बड़ी समस्याओं को हमारा शरीर फिर
रोगी होने लगता है और ये बड़ी समस्याएं होने लगती हैं। तो क्या करना है, भूख से सदैव आधा भोजन हमें करना है। ये नियम हमें अपनी डाइट में, अपने जीवन में ज़रूर अपनाना है। एक काम आप ज़रूर कीजिएगा कि दिन में कम से कम, वैसे तो 3 बार होना चाहिए, पर 3 बार नहीं कर सकते तो कम से कम 2 बार मुंह में पानी भर के ऐसे, और हल्के हल्के पानी के छपके हमें अपनी खुली आंखों में ज़रूर मारने चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ आंखों के स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, आपके माइग्रेन के लिए, आपके सर दर्द किसी भी प्रकार का है, आपकी लेजीनेस, लेथार्जिकनेस के लिए, और इसके साथ साथ जितनी भी हमारे ये आलस्य से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, आंखों में ड्राउजीनेस होने लगती है, कुछ लोगों को सर में दर्द आंखों की वजह से होने लगता है, बहुत अधिक स्क्रीन भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो क्या करना है, कम से कम 2 बार, वैसे 3 बार करना चाहिए, बट अभी चलो 2 बार से शुरू करो। मुंह में पानी भरा और हल्के हाथ से इस तरह से अपनी आँखों को खोल करके ऐसे आपको छपके मारने हैं। ये हमें ज़रूर करना चाहिए। छठी चीज़, कुछ लोग दिन में 2 बार ब्रश करते हैं, है ना। ये एक आदत होती है कुछ लोगों की, भाई हम सुबह भी ब्रश करते हैं, रात को भी ब्रश करते हैं। तो एक बार तो आप चलो प्रॉपर जो आप ब्रश कर रहे हो वो कर लें, लेकिन दूसरी बार में आप कोशिश करें कि नमक, सरसों का तेल और पिंच ऑफ हल्दी, टर्मरिक, इसको जो है अच्छे से मिक्स करिए। अपने ऐसे ना हाथ पर आप इसको मिक्स कर लीजिए और फिंगर से लेकर के अपने गम्स पर मसाज करिए। मतलब इंस्टेड ऑफ ब्रशिंग योर टीथ, हमें क्या करना है, इस मिक्सचर को लेकर के हमें अपने गम्स पर मसाज करनी है। तो इस तरह से आपने जैसे हाथ में लिया ना, तो उसको ऐसे 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 पूरा गम्स पर अच्छे से मसाज कीजिए थोड़ी देर। मतलब कोई जल्दबाजी हमें इस कार्य में नहीं करनी है, और मसाज करके फिर इसको रिंस कर दीजिए। तो जो 2 टाइम ब्रश है उसकी जगह 1 टाइम ब्रश कर दीजिए और 1 टाइम आप ये वाला काम कर लीजिए। सुबह उठ करके जब आप अपने दांत साफ करते हैं तो एक प्रैक्टिस बिल्कुल अभी की जनरेशन ने बंद कर दी है, जीभ साफ करने की। देखो, हमारे जो ये पार्ट्स और ये योग में षटकर्म में भी आते हैं कि हमारे इंटरनल क्लिनजिंग बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको क्या करना है कि जब सुबह दांत साफ करते हैं तो थोड़ा सा अपने फिंगर से अपनी जीभ को साफ ज़रूर करें। और अगर आपके बच्चों को नहीं आता है कि ये कैसे करना है तो उनको सिखाएं ज़रूर। और जब थोड़ा सा जीभ अंदर जाएगी, जिसे हम हलकवा भी कहते हैं, तो जो हमारा कफ होता है, जिसे बलगम कह देते हैं, वो भी अपने आप स्वतः बाहर आ जाता है। और जब सर्वरोग मलाश्रय, सारे रोगों की जड़ तो आपका मल ही है, तो जब मल बाहर आना शुरू हो जाएगा तो आपका शरीर अपने आप स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। तो ये ज़रूर आप अपनी डे टू डे अपने लाइफस्टाइल में ऐड करिए। अगली चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें अपने घर में तुलसी का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। इसको एक रिचुअल के रूप में मत देखिए। वैसे तो हमारे जितनी भी भारतीय संस्कृति और विशेष रूप से सनातन संस्कृति से जुड़े हुए रिचुअल्स हैं, वो उनके पीछे का विज्ञान बहुत गहरा है। और इसीलिए तो हम हर फ्राइडे फैक्ट्स विद आचार्य प्रतिष्ठा का एक फ्रेश एपिसोड आपके लिए लेके आते हैं, जिसमें हम हमारी भारतीय, विशेष रूप से सनातन संस्कृति से जुड़े हुए जो रिचुअल्स हैं उनके पीछे के विज्ञान की बात करते हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा, आप ज़रूर देखिए। हर फ्राइडे हम इस पर एक एपिसोड लेकर के आते हैं। तुलसी को अपने घर में ज़रूर स्थान दीजिए, अपने आंगन में। अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं, आपके पास आंगन नहीं है, तो अपने बालकनी में। और तुलसी का पूजन भी कीजिए और तुलसी का सेवन भी कीजिए। पूजन इसलिए ताकि वो बची रहें। दीपक इसलिए जलाना है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता रहे, आपके घर में ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में होती रहे। और तुलसी का सेवन इसलिए करना है क्योंकि उससे बड़ा एंटीबायोटिक और उससे बड़ा एंटी एलर्जिक और उससे ज़्यादा सेहत से भरपूर चीज़ है ही नहीं। तो आप तुलसी का सेवन अपनी डाइट में ज़रूर करें। अगर आपको नहीं पता कि तुलसी को हम अपनी डाइट में कैसे ऐड कर सकते, तो हमें ज़रूर लिख करके भेजिए। हम आने वाले समय में उस पर निश्चित रूप से एक एपिसोड लेकर। भोजन के साथ अगर आप पानी पीते हैं तो उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये एक नियम बना लीजिए, कुछ भी हो जाए भोजन के साथ हमें पानी ग्रहण करना ही नहीं है, क्योंकि इससे हमारी जठराग्नि, जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है, वो मंद हो जाती है, डाइजेशन का प्रोसेस स्लो हो जाता है। और कहा भी गया, भोजन के साथ जो आप पानी पीते हैं वो विष के समान होता है। तो भोजन हमेशा सादा करें, सिंपल भोजन लें, घर का बना हुआ भोजन लें। और प्रत्येक मील से पहले परमात्मा को धन्यवाद ज़रूर करें, प्रार्थना ज़रूर करें। बहुत सुंदर एक मंत्र होता है भोजन का। और अगर आपको ये मंत्र नहीं पता तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा। हम आने वाले एपिसोड में आपके लिए वो मंत्र भी लेकर आएंगे, उसका मीनिंग भी लेकर के आएंगे, और आप उसे अच्छे से याद करें, इसलिए उसको लिख करके भी आपको देंगे।
तो बताइएगा ज़रूर कि आपको भोजन मंत्र आता है या नहीं। तो ये 10 नियम हमें जीवन में अपनाने। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं इन 10 के 10 नियमों का। सबसे पहली चीज़, मल मूत्र का विसर्जन सदैव बैठ करके, उखड़ू बैठ करके करें। ढीले वस्त्र धारण करें, सूती वस्त्र धारण करें। भूख से थोड़ा कम खाएं। मिठाई खाएं तो कुल्ला अवश्य करें। प्रतिदिन मुंह में पानी भरकर अपने नेत्रों को ज़रूर धोएं। दोनों समय अगर ब्रश करते हैं तो एक समय ब्रश करें, एक समय मंजन, और वो भी कैसा, सरसों का तेल, नमक और हल्दी। मसूड़ों पर मसाज ज़रूर करें। सुबह उठ करके जब मंजन करते हैं उसके बाद अपनी जीभ की सफाई ज़रूर करें। भोजन के साथ पानी का प्रयोग बिल्कुल ना करें। घर में तुलसी का पौधा अवश्य रखें और तुलसी का सेवन भी करें। भोजन सादा करें, उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें। शांत, प्रसन्न और निश्चिंत होकर के भोजन करें। चबा चबा कर भोजन करें। खाते समय बातचीत ना करें और एकाग्रचित्त होकर धन्यवाद के भाव के साथ परमात्मा को धन्यवाद देने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। ये 10 नियम अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ में अपनाते हैं, सुबह शाम योगाभ्यास तो कर ही रहे हैं, तो देखिए जीवन में कुछ ऐसा समस्या आपको नहीं होगी, आप सदैव स्वस्थ रहेंगे। बट हमारा लाइफस्टाइल पूरा का पूरा बिगड़ चुका है। तो ये 10 नियम आप अपनाइए और हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा कि आपने 10 नियम अपनाने शुरू कर दिए या नहीं। फिर एक हफ़्ता अपना करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि जब आपके इतने अच्छे अच्छे फीडबैक्स मिलते हैं तो आपको देख करके और लोग भी मोटिवेट होते हैं और वो भी एक स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं। इसलिए जैसे हम एक विशियस साइकिल बना लेते हैं ना, ऐसी हम अच्छी साइकिल्स भी बना सकते हैं। आप भी भारत योग के साथ जुड़ सकते हैं, हमारे वॉलंटियर प्रोग्राम के माध्यम से शक्ति सेवा संस्कृति फाउंडेशन के साथ जुड़ सकते हैं। जिस भी रूप में आप सेवा कर पाएँ, वॉलंटियर कर पाएँ, हमें खुशी होगी कि आप इसके साथ जुड़ें और अपने क्षेत्र में सेवा के भाव से कार्य करें। और इसके अलावा अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो इन वीडियोस को अपने प्रियजनों के साथ साझा ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर शायद किसी के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ले आए। आप खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमारा कार्यक्रम देखते रहें, अपना फीडबैक हमें भेजते रहें। आप सभी के लिए शुभकामनाएं, शुभाशीष। और हाँ, अगर आपने भारत योगा डिस्कोर्सेस चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। आप ही लोगों के आग्रह पर हमारे जितने भी डिस्कोर्सेज होते हैं उन सब को रिकॉर्ड करके वहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें कुछ लाइफ चेंजिंग डिस्कोर्सेज हैं, कुछ आप ही के जीवन के से जुड़े हुए प्रश्न हैं, आप ही की नाव में चलने वाले लोग वो प्रश्न पूछते हैं। तो आप ज़रूर भारत योगा डिस्कोर्सेज के नाम से चैनल है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। टू वॉच ऑल दीज वीडियोज़ इन इंग्लिश यू कैन सब्सक्राइब एट भारत योगा इंग्लिश। खुश रहें, आनंदित रहें। हरिओम।